कि जहानाबाद एरोड्राम में संत रविदास जयंती के शुभ अवसर पर एक सामान्य समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन समाज के नवनिर्वाचित मुखिया, जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त बहुजन समाज के लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम चला। इस मौके पर पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, मखदूमपुर विधायक सतीश कुमार दास और जहानाबाद के विधायक सुदय यादव इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने बहुजन समाज में एकजुटता लाने तथा उनकी शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने बहुजन समाज के बीच संत रविदास के विचार को जनमानस तक कैसे फैलाया जाए, इस पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने संत रविदास जी के 3 बानी, आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, अंधविश्वास दूर भगाएंगे और आधी रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे को जनमानस तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि ये डोंगी सरकार जो धीरे धीरे हमारे आरक्षण को हमसे छीनने का कार्य कर रही है, उसे के लिए हम सब एकजुट होकर आवाज़ लहराएंगे। और इसी के साथ ही माननीय विधायक सतीश कुमार दास ने तमाम बहुजन समाज से अपील की है कि ये आगामी 4 अप्रैल को जो वोट देना है, वो वोट बहुजन हिताय बहुजन सुखाय राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोगों के पक्ष में आकर जो एक बहुजन मजबूत विपक्ष की भूमिका तेजस्वी यादव निभा रहे हैं, उसे उच्च सदन में भी निभा सकें। संत गुरु रविदास जी के जन्मदिन के अवसर पर जब 16 तारीख को माघ पूर्णिमा का जो हमारा जयंती हुआ था, तो जयंती के बाद पखवाड़ा के रूप में जहानाबाद के सभी बहुजन समाज, बहुजन विचार के मानने वाले सभी जो प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि को सम्मान समारोह भी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज है हम लोग संत रविदास के विचार को जनमानस तक कैसे जाए, इस पर हम लोग विचार करने का काम करेंगे। और संत रविदास जी का जो 3 वाणी है कि आधा रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे, आधा रोटी खाएंगे और नशा मुक्त समाज बनाएंगे, इस मैसेज को हम लोग जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक यह 3 मंत्र हमारे लोगों के पास नहीं जाएगा, संत रविदास के विचार के मानने वाले लोगों के पास नहीं जाएगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, हमारी समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। इसलिए इस कार्यक्रम में हमारा मुख्य रूप से उद्देश्य यही रहा है कि लोगों के भी संवाद के माध्यम से हम लोगों को जो है कि मजबूत करने का काम करें। और जो हालात आज बनी है, जो हालात इस देश के राजनेताओं का है, केंद्र में बैठी सरकार का है, बिहार में बैठी सरकार का है, जिन्होंने हमारी ताकत को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो ताकत जो हमें दिए थे, उस ताकत को इन लोगों ने समाप्त किया है। जो आरक्षण हमारा था, उस आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है। इसके लिए हम लोगों को गोलबंद कर करके सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का भी आगाज आज के इस कार्यक्रम में हम एमएल से चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए क्या? ये तो देखिए, हमारे कार्यक्रम यहाँ पर है और हमारे हर लोगों का अपना अपना मत है। और ख़ास कर करके हम लोग बहुजन के लोग हम लोग हैं, उनके विचार के मानने वाले लोग हैं। तो जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ आए हैं, हम उनको इस बात को ज़रूर कहेंगे कि जिसने आपको आरक्षण को ख़त्म किया है, जिसने आपको हालात को बर्बाद किया है, जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार को खंडित करने का काम किया है, वैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जो आने वाला जो समय है, जो हमारा आवाज़ उठा सकता है जनप्रतिनिधि, जब तक हमारा जनप्रतिनिधि वहाँ जाएगा नहीं तो हमारे आरक्षण को कौन बचाएगा। इसलिए इसको सब रूप में, इसको जिस रूप में आप देखना चाहते हैं उस रूप में आप देखिए, लेकिन निश्चित रूप से अपने हम जनप्रतिनिधि को कहेंगे कि आने वाला जो 4 तारीख का जो चुनाव है, जो हमारे महागठबंधन का है, उसके उम्मीदवार को जिता करके और बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान जो खत्म कर रहा है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने की बात। थैंक यू। चंद्र राम जी हमारे बीच में हैं, मखदूमपुर के पूर्व विधायक सुबेदार दास जी हैं और संयोजक मंडल के तमाम साथी इस मौके पर मौजूद हैं। इस मौके पर जहानाबाद ज़िले के जितने भी नवनिर्वाचित मुखिया, जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि जो निर्वाचित हुए हैं जो बहुजन समाज में, उनको आज सम्मानित भी किया जा रहा है
और इस मौके पर उनको ये संदेश भी दिया जा रहा है कि आगामी जो 4 अप्रैल को जो वोट देना है वो वोट बहुजन हिताय बहुजन सुखाय राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोगों के पक्ष में आकर के एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका तेजस्वी जी निभा रहे हैं उसको उच्च सदन में भी हम लोग निभा सकें, ऐसी ताकत यहाँ से देना है। और बाकी हम लोग यहाँ पर बैठ करके तमाम अपने जो समाज के लोग हैं उनके आर्थिक राजनीतिक सामाजिक जो चिंताएं हैं उन चिंताओं पे हम लोग विचार मंथन करेंगे और उनके बीच में शिक्षा का संचार कैसे हो सके, उनके बीच में जो गरीबी पनप रहा है उस गरीबी से कैसे मुकाबला कर सकें, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी।